टक्कर है जो यहाँ की पूर्व नगर सेविका हैं जया प्रकाश माखीजा, जो बीजेपी के हैं। अभी तुम बोलते हो कि हम नगर सेवक नहीं हैं, तो जब नगर सेवक थे तब भी तो नहीं हुआ। दोस्तों, सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। जैसे कि उल्लासनगर शहर में अब ये मांग बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है कि पुराने नेताओं के एवज इस बार कम से कम 50% नए युवा पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। तो आइए हमारे चैनल के माध्यम से करते हैं आज एक नई शुरुआत। आपके सामने हम लाए हैं एक बहुत ही नए पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर श्री नवीन डिंगवानी जी को। नवीन जी, हमारे चैनल सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। तो नवीन जी, हमारी ऑडियंस को आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सिटी उल्लास लाइव जो इनका चैनल है उनका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो ये नया मिशन स्टार्ट किया है, उनके लिए मैं उनको बधाई दूंगा। और मेरा इंट्रोडक्शन, मैं 2013 से पॉलिटिकली एक्टिव हूँ और सोशल सर्विस में एक्टिव हूँ। मैं पैनल नंबर 6 में वार्ड नंबर 22 में काफ़ी समय से सोशल सर्विस कर रहा हूँ और मुझे पॉलिटिक्स में लाने वाले जो हैं वो हमारे यूथ आइकन ओमी कालानी जी हैं। आप अपनी वर्किंग एरिया के बारे में बताइए और मुझे सबसे पहले स्पष्ट तरीके से ये बताइए कि आपकी डायरेक्ट टक्कर किस पुराने पॉलिटिशियन के साथ है। देखिए, एट प्रेजेंट तो मैं पैनल नंबर 6 में वर्किंग कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 22 में, जहाँ मेरा ऑफिस भी है, जहाँ हम लोग अभी बैठे हुए हैं। और मेरी जो टक्कर है जो यहाँ की पूर्व नगर सेविका हैं जया प्रकाश माखीजा, जो बीजेपी की है। नवीन जी, उल्लासनगर की अभी की हालत तो आपको पता है, तो ये तो स्पष्ट सी बात है कि यंग पॉलिटिशियंस को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत बड़ी एक स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी। तो नवीन जी, आपके क्या प्लान्स हैं अपने वार्ड और पैनल के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम पॉलिटिक्स में आए हैं तो अगर हम नीयत साफ रखेंगे तो हर एक चीज़ साफ रहेगी। सबसे पहली बात तो जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं वो काम करते हैं लेकिन काम की क्वालिटी चेक नहीं करते हैं। दूसरी बात, बिल्स पास होते हैं 50 लाख रुपए के, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, काम होता है 10 लाख रुपए का जी, बीच में 40 लाख रुपए का जो कमीशन होता है, तो उसमें जनता के पैसे बर्बाद होते हैं, ऐसे ही बर्बाद होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे अगर हम न्यू जनरेशन ध्यान देंगे, क्वालिटी लेनी है ठेकेदारों से जी। मैंने तो कहीं देखा नहीं है कि कोई ठेकेदार काम कर रहा है और वहाँ का लोकल नगर सेवक जाके खड़ा है और क्वालिटी चेक कर रहा है, यहाँ लेबोरेटरी में भेज रहे हैं उसके कंक्रीट का क्या ग्रेड है क्या नहीं है जी। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, विजन होना ज़रूरी है कि मुझे इन 5 सालों में करना क्या है। तो नवीन जी, मोटा मोटी तौर पे आपके कहने का मतलब यही है कि एक कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर जिस दिन से पास हो रहा है वो काम होने तक स्क्रूटिनी भी होनी चाहिए, माल की क्वालिटी की चेकिंग भी होनी चाहिए और उसके बाद बिल किस तरीके से पास हुआ है इसकी भी जो है वो सुध ली जानी चाहिए। 100%। जब हम लोग अपने घर में काम कराते हैं, कोई ठेकेदार को ठेका देते हैं, तो हम उनसे कितने सवाल पूछते हैं। तो अब तक क्या होता था कॉर्पोरेशन में? अब तक तो जनता को तो पता ही नहीं है बेचारों को कि उनका पैसा जा रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि कभी महासभा में जनता को सिर्फ बुलाया जाता है, उसमें तो बिल्स पास हो जाते हैं, टेंडर निकल जाते हैं और कौन से क्वालिटी का काम हो रहा है क्या हो रहा है सब नगर सेवक के भरोसे छोड़ देते हैं। और नगर सेवक लोग अपने ऑफिस में इसी के ठंडी हवा में बैठे रहते हैं, उनको क्या पड़ी है कि कौन से क्वालिटी का काम है, क्योंकि पूछते ही नहीं है सवाल। जनता के जो सवाल हैं ये रहते हैं कि हमें पानी नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ का नाला साफ सफाई नहीं हो रही है, हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है। वो बेचारे ये नहीं कभी पूछते हैं कि ये बिल जो पास हुआ इसमें आपने कितने ही रुपए का काम करवाया, किस क्वालिटी का काम हुआ, कभी कोई नहीं पूछता। नवीन जी, हमने एक सर्वे किया था जिसके मुताबिक मूलभूत सुविधाओं के मामले में आपके वार्ड में जब पूर्व नगर सेवक या नगर सेविका के पास आपके वार्ड के लोग जाते हैं तो या तो उनके काम नहीं होते या तो काफी चकले घिसा के उसके बाद काम होता था, तब वो लोग आपके पास आते थे। तो उस सूरत में आप क्या कर्तव्य निभाते थे? 617 पानी
जरे व्यास से संग गल है कर भाई घर का भी नहीं भाई अन्य भाई काजेला आया निजे काम तो वेरण का केडी करी रोज चाहता आज कभी कभी किया नहीं देखिए, मैं तो एट प्रेजेंट तो नगर से हूँ नहीं, और ना ही मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पे हूँ। तो मुझे मेरा यहाँ पे पब्लिक रिलेशन ऑफिस है, तो जो लोग मेरे पास कंप्लेंट लेके आते हैं जिनका काम वहाँ पे नहीं होता है या कोई डायरेक्टली पे मेरे पास आता है, तो मैं जाता हूँ वहाँ का जो काम है, जैसे साफ़ सफाई का काम हुआ, लाइट लगाने का काम हुआ, या किसी को सीसी पैसेज बनाना है या कहीं पे पानी का लाइन खिंचवाना है, तो मैं जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकात करके अपने वरिष्ठों से उनका संपर्क करा के उनके रेफरेंस से अपना काम हो जाता है। और मेरे पास में ऐसे भी लोग आते हैं जो पूर्व नगर सेविका के ऑफिस में जाते हैं, उनका काम नहीं होता है और मुझे सिर्फ बुलाते हैं अपने एरिया में कि आप सिर्फ आइए, आपके आने से जो फोटोज़ वायरल होते हैं उन फोटोज़ के बेसिस पे अगले दिन पे हमारा काम शुरू हो जाता है। आपका वार्ड जो है, यहाँ का पैनल जो है, वो काफी ज्यादा हाईली एक्टिव है और कई बार कई सारी नेगेटिव बातें भी जो है वो सामने आती हैं, जैसे कि पब्लिक एमिनिटीज वो पूरी तरह से ना मिलना और इलीगल कंस्ट्रक्शन का आपके यहाँ पे बहुत बड़ा हब है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हमारा वार्ड है ये मोस्ट करप्टेड वार्ड आप बोल सकते हो पूरे उल्लासनगर शहर में। मुझे कॉर्पोरेशन में जाके ये चीज़ तो स्पष्ट मालूम पड़ गई है कि जो मिली भगत है नीचे से लेकर ऊपर तक है। तो तुम कितना भी रोकना चाहो इलीगल कंस्ट्रक्शन या इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए अपने आप को उस फील्ड में उतरना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में आना पड़ेगा, तो ये आप रोक सकते हो। यानी कि पहले ये बीमारी थी, अब ये नासूर बन चुका है। 100%। तो ये नासूर कैसे निकलेगा सर? ये डिजीज जो है तभी खत्म होगा जब हम खुद डॉक्टर बनेंगे। ओके, बढ़िया। इसके लिए डॉक्टर बनना बहुत ज़रूरी है। नवीन जी, क्या लगता है आपको अपने वार्ड को सुधारने में? क्या वो सिर्फ मुझे तीन ऐसी चीजें बताइए जिसकी वजह से आपके वार्ड में काफी ज्यादा सुधार आने के चांसेस हैं, अगर आपको मौका मिल गया तो? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बोलूँगा विजन। एक विजन होना बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे 5 साल के लिए मौका मिलता है कि अगर जनता मुझे चुन के देती है तो मैं एक विजन रखूँगा कि मुझे किन किन मुद्दों के ऊपर काम करना है। छोटे मोटे मुद्दों के ऊपर पब्लिक मेरे पास नहीं आनी चाहिए कि मेरा नाला साफ सफाई करके दो, लाइट का है, ये सब मुद्दे जो है ये मतलब बेसिक चीज़ें नहीं आनी चाहिए जी। ये खुद ब खुद होनी चाहिए, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो नगर सेवक का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने वार्ड को साफ सफाई रखे, लाइट बराबर हो, तो ये सब उनको ध्यान खुद ही देना है। तो पहले तो मैं एक अपना विजन बनाऊँगा कि वार्ड में जो है अपग्रेडेशन का हमेशा नगर सेवक का रोल जो रहा है वो घिसा पिटा यही नाला साफ सफाई करेगा, लाइट लगाएगा और रास्ता थोड़ा बहुत बना के देगा बस। और वहाँ पे अपना बोर्ड लगा आज तक कोई बोर्ड तो समझो छोटे मोटे काम में भी बोर्ड लगाने के लिए या फोटो निकालने के लिए पहुंच जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक टैक्स पे करती है अपने मेहनत की कमाई से। कभी ये नहीं पूछती है कि भाई मेरा पैसा जा कहाँ रहा है। यहाँ उनका जो रोल है, जो पैसा खर्च कर रहे हैं और महानगर पालिका के तरफ से उनको जो सुविधाएं लेनी है वो कभी उनको पूछते नहीं कि हमारा ये काम हुआ कि नहीं हुआ। कमिंग बैक टू योर वार्ड अगेन, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जब हम पहले इस रोड से गुजरा करते थे तब काफी सारी वाटर लीकेजेस हम यहाँ पे देखते थे और कई सारे एक्सीडेंट्स हुए थे जिनका काफी मीडिया में फोटोग्राफ्स भी आए थे और वीडियोस भी आए थे। क्या थी वो बात सर और उसका निवारण कैसे हुआ, इस बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा बेवस चौक से लेकर नीचे मच्छी मार्केट के रोड की जी, जिसकी हालत जो है बहुत खस्ता थी और जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए थे। यहाँ के रहवासियों को इतनी तकलीफ थी कि चलना मुश्किल था बारिश के टाइम में। तो अभी तो मैंने रिसेंटली कंक्रीट का गाड़ी मंगा के निकारानी साहब के आशीर्वाद से मुझे वो गाड़ी उन्होंने दी। मैं आपको तकलीफ बताई कि हमारे एरिया में इतनी तकलीफ है कि कुछ ना कुछ तो अर्जेंट सोल्यूशन मुझे निकाल के दो। जब एक्सीडेंट हुए तो मैंने RMC की गाड़ियाँ मंगा के सब पूरा खुद खड़े रह के फिलिंग करवाया। उसके फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड करता हूँ जी। और पीछे बाजी मार्केट एरिया में जो गदर नंबर 6 और वार्ड नंबर 22 में आता है और हमारी जो पूर्व नगर सेविका है उनके ऑफिस के पीछे की एरिया है, ओके, वहाँ पे एक बिल्डिंग डेमोलिशन हो रही थी। उसी दौरान वहाँ पे एक खड्डा हो गया था रास्ते के बीचों बीच। बारिश के समय वहाँ पे लगभग मैं समझता हूँ 15 से 20 एक्सीडेंट हुए। एक
वीडियो तो काफी वायरल हुआ जिसमें से एक आदमी समेत एक्टिवा Right. पूरे अंदर चली गई। Right. काफी चोटें। TV9 तक वो न्यूज़ आई थी, TV9 पे भी वो न्यूज़ आई थी। तो वहाँ पे मैंने जाके लोगों से मुलाकात की, सॉल्यूशन निकालने का कोशिश किया, और वहाँ के जो कंसर्न ऑफिसर है उनको बुला के वो खड्डा बुझा के मैंने वहाँ का सॉल्यूशन निकाला। यानी कि फिलहाल के लिए ये चीज कहना गलत नहीं होगा कि जब तक किसी के जान पर नहीं बनाती है तब तक प्रशासन या पुराने जो कुछ नेता है वो अपना काम नहीं करते। 100% जब तक कोई इंसिडेंट नहीं होगा तब तक कोई एक्शन नहीं होता है। यानी कि अब पैरेलल नेताओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। 100% देखो, खुद का काम खुद नहीं करेंगे। अभी देखेंगे यहाँ से रास्ते से उनका जो पूर्व नगर सेवक है यहाँ के, उनका भी रास्ता यही है, आना जाना डोडून दरबार से ही जी जाते हैं। वो खुद देखते हैं कि रास्ते की हालत ये है, तो भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम करो ना वो काम। जी। अभी तुम बोलते हो कि हम नगर सेवक नहीं है, तो जब नगर सेवक थे तब भी तो नहीं हुआ। जी। अगर अभी आप नगर सेवक नहीं हो, बाकी सब काम तो नगर सेवक जैसे ही हो रहा है, ठेके पास हो रहे हैं, बिल्कुल। कमीशन आ रही है जी। हर एक चीज़ तो बराबर चल रही है। जब पब्लिक का काम करना है, कोई पब्लिक जाती है उनके ऑफिस में, मैं आपको लिटरली वीडियोस दूंगा लोगों के, यहाँ के रहवासियों के, जो उनको इंसल्ट करके वहाँ से भगाया जाता है ऑफिस से, कि पब्लिक खुद बोल रही है। देखिए अभी जैसे मैंने आपको ये रोड की बात की, मैं आपको एक छोटा सा बाइट दूंगा पूर्व नगर सेवक का। उन्होंने कहा था कि मैं बेवस चौक से लेकर जो मच्छी मार्केट का रोड है, इसको मैंने बनाने के लिए 1 करोड़ रुपये की निधि लाई है हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब से। तो वो निधि लाई है, उसको 1 साल हो गया वो इंटरव्यू को, तो वो निधि जो है आई तो गई कहाँ? मैंने खासदार श्रीकांत शिंदे जी को रिक्वेस्ट किया है, पत्र दिया है ये रोड के लिए, और उन्होंने वो मान्य किया है। 1 कोटि की निधि उन्होंने मंजूर की है ये रास्ते के लिए, और सीमेंट कंक्रीट का रास्ता ये पूरा बनेगा। रोड तो बना ही नहीं, हो सकता है कि उसके बिल बन गए हों, कमीशन पास हो गई हो, और रिकॉर्ड्स में देखेगा रोड बना है, यहाँ पे तो लोगों को रोड बन के ही नहीं मिला है। यानी कि असलियत में कुछ काम हुआ नहीं है, पर वहाँ पेपर वर्क सब हो चुका है। 100% ये इंक्वायरी का विषय है। यस। नवीन जी, आने वाले चुनाव के लिए उल्लासनगर की जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उल्लासनगर की जनता को यही एक मैसेज दूंगा कि इतनी बार किसी पिटे नेताओं को वोट दिया है और उनको चुन के लाया है, और आपने उनका रिजल्ट भी देखा है। एक बार सिर्फ नए चेहरों को भी आजमा के देखो, एजुकेटेड लोगों को आजमा के देखो। अपना जो वोट है, वोट जो रहता है अपना एक हक है, जो अपना हक है उनके फेवर में दो जो आपका काम करेंगे। तो इस बार पढ़े लिखे और नए चेहरों को मौका दें, ये मैं उल्लासनगर की जनता से एक अपील करूँगा। दोस्तों, तो आपने देखा सीधी बात नो बकवास वाला ये सेशन जो कि हमने एक यंग पॉलिटिशियन के साथ में किया। दोस्तों, हमें आपकी सजेशंस चाहिए कि किन किन नए प्रॉमिसिंग पॉलिटिशियंस को आप हमारे चैनल पर देखना पसंद करेंगे, और कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें यह भी बताइए कि हमें क्या क्या क्वेश्चंस उनसे पूछने चाहिए जिनका आपको जवाब चाहिए। दोस्तों, ये पेशकश सिटी उल्लास लाइव की आपको कैसे लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।